शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले सबको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी नहीं पाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखना महादेव आपका कल्याण अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। ओम नमः शिवाय। कोई भी एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक जल के लोटे की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ। ओम नमः शिवाय। अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत भोले तेरी माया, अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, कि अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा छाया, नीलकंठ में तेरा छाया, तू ही मेरे दिल में समाया, कि तू ही मेरे दिल में समाया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, कि गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे महादेव का नारा, कि हिल जाए गगन सारा जब गूंजे महादेव का नारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने तेरा नाम लेकर ही सारे काम किए हैं, कि मैंने तेरा नाम लेकर ही सारे काम किए हैं। लोग समझते हैं मैं किस्मत वाला हूँ, कि लोग समझते हैं मैं किस्मत वाला हूँ, पर असल में है भोले मेरे सारे काम तू ही तो बनाने वाला है, पर असल में है भोले मेरे सारे काम तू ही तो बनाने वाला है। दोस्तों, अगर आप कुछ भी अपना शुभ काम करने जा रहे हो तो यह वीडियो जरूर सुने। इसे सुनने और देखने मात्र से ही आपके सारे काम सिद्ध होंगे, क्योंकि हाथों की लकीरों से ज़्यादा मुझे महादेव के फैसले पर यकीन है, क्योंकि वो जो भी करेंगे बहुत 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 अच्छा करेंगे। क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें, क्योंकि शिव की भक्ति से नूर मिलता है, हम सबके दिलों को सुकून मिलता है। जो भी लेता है दिल से भोले का नाम, उसे भोले का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो जरूर 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 से कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, क्योंकि दोस्तों ओम में ही हमारी आस्था है, ओम में ही हमारा विश्वास है, ओम में ही हमारी शक्ति है, ओम में ही सारा संसार है। ओम है तो सब कुछ है, क्योंकि ओम से ही हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। ओम नमः शिवाय। हे महाकाल, जो भी दिल से यह वीडियो देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि भर देना। काल भी तुम हो और महाकाल भी तुम हो, लोक भी तुम हो और त्रिलोक भी तुम हो, शिव भी तुम हो और सत्य भी तुम हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की हम सब पर कृपा बनी रहे। ओम नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव को के किस रूप को सबसे सुंदर माना गया है? आइए इस सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। असल में किस रूप को सबसे सुंदर माना गया है? इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा सवाल से हटना पड़ेगा। आपने सत्यम शिवम सुंदरम तो सुना ही होगा, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यानी शिव से सुंदर कोई नहीं। और हमने यह भी सुना है कि सारे ब्रह्मांड ने कृष्ण से सुंदर कोई नहीं। जब कृष्ण ने जन्म लिया था तो भगवान शिव स्वयं कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने गए थे। अब सवाल यह खड़ा होता है, कौन सबसे सुंदर है? आपने तो सिर्फ शिव के रूप या अवतार के बारे में पूछा है,
तो मैं इसका उत्तर और वृहद में देती हूँ। असल में हमारे दिमाग में जो भ्रांति जन्म लेती है वह हमारे टीवी सीरियल्स की वजह से लेती है, जिसमें हम अलग अलग मॉडल्स को देख देख के भ्रमित हो रहे हैं। हमारे टीवी सीरियल्स तो कृष्ण के बाल स्वरूप में किसी सुंदर सी गोरी सी लड़की को कृष्ण बना देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सुंदरता की जो परिभाषा है उसे वह अपने सीरियल्स में दर्शाते हैं, क्योंकि समाज गोरा होना ही सुंदरता का परिचय है, चरित्र से कोई मतलब नहीं है, जबकि असल में चरित्र ही सुंदरता का मुख्य बिंदु है। तो अगर आप सबसे सुंदर का उत्तर जानना चाहते हो तो सबसे पहले चरित्र आएगा और उसके बाद रंग का स्थान आएगा। अब आते हैं रूप की तरफ। तो मैं अपने और जवाबों से पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर परमात्मा के जितने भी स्वरूप हैं या आप जिन जिन रूपों और अवतारों के बारे में जानते हैं उन सब का अगर हम आधार कार्ड बनाएंगे तो आपको क्या लगता है उनके हमारे परिवार की तरह अलग अलग नंबर होंगे, अलग अलग चित्र होगा, अलग अलग बायोमेट्रिक होगा? नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है। असल में अगर शिव का आधार नंबर 000000 तो उनके सभी अवतारों का यही नंबर होगा। यह विष्णु, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी जितने भी रूप के बारे में आप जानते हो सभी का, क्योंकि यह सब एक पर ब्रह्म स्वरूप है। सब लोग शिक्षा के लिए, लीला रचने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग रूप धारण करते हैं। थोड़ा और खुलकर बताती हूँ। असल में जब भगवान शिव कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने ही बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि शिव असल में कर्पूर के रंग जैसे हैं और कृष्ण श्याम वर्ण के जैसे दिखते हैं। इस रंग में वो कैसे दिखेंगे, यही उनका असल मकसद था। असल में ये उनके ही स्वरूप का उसी प्रकार से जब विष्णु कोई भी अवतार लेते हैं, चाहे वह राम का अवतार हो या परशुराम का हो, कोई भी अवतार हो, सब शिव रूप में ही है। और उसी प्रकार से जितने भी शिव अवतार हुए हैं वे सभी विष्णु के ही रूप हैं। यही अनेकता में एकता का उदाहरण है। सिर्फ रंग का भेद होता है, जिसे हम कृष्ण श्याम रंग, शिव कर्पूरम गौरम। आपने कथा सुनी होगी जब नारद मुनि ने एक बार स्वयंवर में जाने के लिए विष्णु जी से उनका रूप मांगा था तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया था। नारद जी ने सोचा कि मैं तो शायद कृष्ण या राम के जैसा दिखाई दे रहा हूँ, परंतु जब वे स्वयंवर में गए तो सब उन पर हंसने लगे और उन्हें वानर वानर कह के चिढ़ाने लगे। तब वहां से क्रुद्ध होकर जब उन्होंने अपना स्वरूप सरोवर में देखा तो उन्हें वानर का स्वरूप दिखाई दिया और वे गुस्से से वापस भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुमने तो मुझसे मेरा रूप मांगा था, सो मैंने दे दिया। मैंने क्या गलत किया? ये भी तो मेरा ही स्वरूप है। हनुमान भी तो मैं ही हूँ और मेरा ही स्वरूप है। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि हनुमान रुद्र अवतार थे, लेकिन विष्णु जी ने हनुमान को अपना स्वरूप कह के नारद मुनि को दे दिया था। यानी विष्णु स्वरूप ही शिव और शिव स्वरूप ही विष्णु है। अब आते हैं रंग के ऊपर। देखिए, एक वैज्ञानिक बात बताती हूँ। जब असल में जिस रंग को देखते हैं हम उस रंग को ही समझते हैं। अगर हम गुलाब का रंग लाल देखते हैं तो समझते हैं कि लाल ही गुलाब का रंग है। असल में बात ये नहीं है। गुलाब रंग, लाल रंग तो हमारी तरफ छोड़ता है और बाकी रंगों को अपने पास रखता है। उसी प्रकार से अगर गेंदा पीले रंग का दिखता है तो उसका मतलब कि वह पीले रंग का फूल नहीं है, बल्कि उसने बाकी रंगों को अपने अंदर आत्मसात किया है और पीले रंग को छोड़ दिया है, जिस वजह से हम उस पीले रंग को समझते हैं। यही विज्ञान है। उसी प्रकार से अगर भगवान कृष्ण काले रंग के देखते हैं तो असल में वे काले हैं नहीं, इंद्रधनुष के समान सभी रंगों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और काले रंग को छोड़ देते हैं। अब आप खुद ही सोच के बताइए कि जो चीज आपके पास होती है वह आपकी होती है
कि जिस चीज़ को आप दूसरों के लिए या दूसरों की तरफ छोड़ देते हैं तो क्या वह आपकी होती है? जाहिर सी बात है, आप यही कहोगे कि जो हमारे पास होती है वही तो हमारी होती है। बस अब आप समझ गए होंगे, अब आप सुंदरता का अभिप्राय समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि शिव का कौन सा रूप सबसे सुंदर है। और साथ ही साथ मैंने आपको इस तरह समझाने की कोशिश की है ताकि आपके अंदर कभी किसी देवता की तुलना का भाव ही नहीं आए। मनुष्य जब भी तुलना करता है तो उसके पीछे उसकी भेद बुद्धि काम करती है और हमारे दिमाग का विस्तार काम आता है। जितना विस्तार से या छोटा हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा दिमाग उत्तर चाहता भी है। जैसे अगर हम सुअर को पसंद नहीं करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारी कोई भी प्यारी सी चीज़ सुअर जैसी दिखाई दे, जबकि भगवान विष्णु का वाराह अवतार की यह सोच को काटता है। वह भी धर्म और चरित्र को ज़्यादा महत्व देते हैं, न कि रंग को या चेहरे के आकार को कैसा है। जैसे वाराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को बचाया, हनुमान अवतार में उन्होंने सेवा का भाव दिखाया, कुर्म अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन में सहयोग किया और मत्स्य अवतार में प्रलय के समय 7 जनों को बचाया। बस यही समाप्त करती हूँ सत्यम शिवम सुंदरम के साथ। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि हमारी ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रेम से कमेंट में ज़रूर लिखना सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम बखान करेंगे शिव की महिमा का। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव की भक्ति से नूर मिलता है। तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो नागेश्वर नाथ, तुम हो काशी के नाथ। गले में वासुकी अर्धांगिनी पार्वती, रहते कैलाश में नंदी के साथ। ओमकार सदाशिव नीलकंठ पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर रुद्र महादेव शंभुनाथ। नागनाथ मृत्युंजय हो यह जीवन विजय, तुम हो नटराज लिंगम सदा तेरी जय। उमापति आदि देव करो दूर अब अकाल, चंद्रशेखर की रात जटाधारी महाकाल। सावन के आते ही सबके मन हर्षित हो जाते हैं, काले काले बदरा भी उमड़ घुमड़ बरसाते हैं। भक्तों के संताप मिटाने खुशियों की फुहार लिए, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। धरा संग अंबर भी अपनी पलके बिछाते हैं, देवी देवता मानव सब नतमस्तक हो जाते हैं। गूंज उठते हैं त्रिलोक बम बम भोले के नाद से, जब पार्वती को साथ लिए शिव धरा पर आते हैं। गंगाधार जटा में चंद्र मस्तक पर शोभा बढ़ाते हैं, गले का हार श्रप नंदी शिव का वाहन बन जाते हैं। एक हाथ में ले त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। शिव नाम मेरे मन में पावन ज्योत जगाते हैं, ओम नमः शिवाय से मेरा रोम रोम खिल जाते हैं। एक झलक पाने को उनकी राह निहारे मेरी आंखें, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। जाप करे जो शिव का उनके दुख दूर हो जाते हैं, सतमार्ग पर चलने वालों को शिव अपना प्रिय बनाते हैं। कर्म रहे जिनके उत्तम, परहित का मन में भाव रहे, ऐसे ही इंसानों को केवल शिव धाम नसीब हो पाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। कहा जाता है कि इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपके आधे से ज़्यादा कष्ट और संकट खत्म हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं
कि शिव की महिमा अपरंपार है। श्रावण मास में भोले शंकर शिव शंकर की सादगी का वर्णन करने से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के इस महिमन स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिमन स्तोत्रम के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। तो चलिए हम आपको उस कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा किया करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहा था। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हो पाए। बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लग गया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा के प्रत्येक प्रयास विफल होते जा रहे थे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहता था। फिर राजा ने एक दिन एक समाधान निकाला और राजा ने सोचा। राजा चित्ररथ ने एक दिन अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिए। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव का भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्रम की रचना की जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपने यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है, यह जानते हुए भी आप आदि व अंत रहित हैं। परमात्मा का गुणगान कठिन है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे देव और भाषा के सृजक, जब स्वयं गुरुदेव बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ है, तो फिर मेरा को क्या कहना है। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस सूत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालन करता एवं विलय करता है। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सजो रजो तमो आपसे ही प्रशासित है। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा उसके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण है, वह क्या देखता है, उसके क्या साधन है, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रमक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमात्मा, इस सृष्टि में 7 लोक है, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महलोक, जनलोक एवं तपलोक।
इनका सृजन भला सृजक आपके बिना कैसे संभव हो सका। यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए। तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि शिव की महिमा अपरंपार है, क्योंकि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेचुरल स्टेटस KGP में। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन उन्हें दूध, धतूरा, आक, गंगा जल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, शिव पुराण के मुताबिक ओम नमः शिवाय भगवान शिव का एक प्रभावशाली मंत्र है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करता है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा उसे मिलती है। नंबर 3, शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी शिव जी की कृपा हमें मिलती है। नंबर 4, शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, भगवान शिव को केवल अपने भक्तों से मिलने वाला प्रेम और समर्पण भाव ही महत्व रखता है। नंबर 6, शिव भक्तों की पहचान है कि वे दूसरों की खुशी में खुश, अपनी सुख को खोजते हैं और दूसरों को सुख बांटते हैं। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं और हमेशा प्रसन्नता दूसरों को बांटते हैं। तो दोस्तों, ये है महादेव के भक्त की पहचान और ये है महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय। आपको हमने बताया कि भोलेनाथ को इन उपायों से प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे तो भोलेनाथ महादेव नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही भोले होते हैं, जो कि सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़े बहुत उपाय किए जाएं तो हम भगवान को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की शुरुआत। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और एक लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय नीलकंठ, जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भांग से सजी है सूरत तेरी, करूँ कैसे इसका गुणगान, जय हो जाएगी आंखें मेरी भी लाल, तभी दिखेंगे महाकाल। मैं तो हूँ बस एक फकीर, मेरे महादेव ने बदली मेरी तकदीर। मिलती है तेरी भक्ति महाकाल, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा तुझे शमशान में जलने के बाद। केदार की घाटी और मौसम सुहाना, दिल में केदार और मैं केदारनाथ का दीवाना। सबका होगा बेड़ा पार अगर महादेव की भक्ति में डूबेगा यह संसार, हर हर महादेव। ये सृष्टि है महादेव की, यह सृजन उन्होंने किया है। देव दानव मानव सबके शिव के हैं, शिव ने ही धारण यह जगत किया है। भोले तूने तो सारी दुनिया तारी है, कभी मेरे सर पे भी धर के हाथ कह दे,
चल बेटा आज तेरी बारी है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि एक संस्कृत श्लोक है जिसका मतलब है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसका मतलब यह भी है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और वह ही शुभ और वास्तविक सौंदर्य है। इस वाक्य का अर्थ है कि कोई चीज अगर सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है तो वह ही ग्राह्य है। इसके बारे में हम कुछ और बातें भी करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यह वाक्य भगवान के वर्णन का एक बेहतर तरीका है। इसका अर्थ आत्मसात करने से इंसान अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। इसका अर्थ समझने से इंसान अपना जीवन मधुर और प्रगतिशील बना सकता है। तन धर्म में ईश्वर को सुंदर माना जाता है। हमारा स्वयं ही सुंदर है। सत्य अनुभव है। शिवम वह क्रिया है जो अनुभव से निकलती है और सौंदर्य उस व्यक्ति की चेतना का फूलना है जिसने सत्य का अनुभव किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम बखान करेंगे शिव की महिमा का। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव की भक्ति से नूर मिलता है। तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो नागेश्वर नाथ, तुम हो काशी के नाथ। गले में वासुकी अर्धांगिनी पार्वती, रहते कैलाश में नंदी के साथ। ओमकार सदाशिव नीलकंठ पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर रुद्र महादेव शंभुनाथ। नागनाथ मृत्युंजय हो यह जीवन विजय, तुम हो नटराज लिंगम सदा तेरी जय। उमापति आदि देव करो दूर अब अकाल, चंद्रशेखर की रात जटाधारी महाकाल। सावन के आते ही सबके मन हर्षित हो जाते हैं, काले काले बदरा भी उमड़ घुमड़ बरसाते हैं। भक्तों के संताप मिटाने खुशियों की फुहार लिए, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। धरा संग अंबर भी अपनी पलकी बिछाते हैं, देवी देवता मानव सब नतमस्तक हो जाते हैं। गूंज उठते हैं त्रिलोक बम बम भोले के नाद से, जब पार्वती को साथ लिए शिव धरा पर आते हैं। गंगाधार जटा में चंद्र मस्तक पर शोभा बढ़ाते हैं, गले का हार श्रप नंदी शिव का वाहन बन जाते हैं। एक हाथ में ले त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं महाकालेश्वर के बारे में। तो माना जाता है कि सृष्टि की रचना भगवान शिव के द्वारा ही की गई है। भगवान शिव से ही अन्य देवी देवताओं का सृजन हुआ। श्रावण मास में शिव जी के पूजन का विधान होने से इस पूरे माह में शिवालयों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। महाकालेश्वर के मंदिर में पूरे सावन माह में लाखों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रम से गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। दक्षिण में नंदी की मूर्ति है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। महाकालेश्वर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जप, तप, प्रार्थना और उपवास करने से कई गुना फल मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि विक्रमादित्य के शासन काल के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा।
हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ मेला। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।